प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 के सारे सवाल हल करना सीख लिया। आज हम आगे चलते हैं, जिसमें आपको समझाया जाएगा किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। यहाँ nवें पद से तात्पर्य है, जैसा कि पिछली बार बताया गया था आपको, कोई भी जो श्रेणी है उसके पद a1, a2, a3, a4, a5, an तक चलते हैं। तो जैसे किसी श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, 28वां पद ज्ञात करना है, तो ये कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए आपको एक सूत्र काम में लेना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इस सूत्र के द्वारा हम समांतर श्रेणी के किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आपको समझना है, a का मतलब होता है प्रथम पद, n का मतलब होता है पदों की संख्या और d का मतलब होता है सार्वंतर। इस तरह से a n d जो है उनका मान सबसे पहले निकालना होता है। अब आपको a n बराबर a प्लस n माइनस 1d के द्वारा हम कुछ और जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे a1, यहाँ n का मान है 1, तो इसको हम a प्लस n माइनस 1d में रखते हैं, तो a प्लस n का मान 1 माइनस 1 इंटू d। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस और 1 माइनस, शून्य को d से गुणा करते हैं तो शून्य होता है। तो a1 बराबर हो गया आपके पास a। a2 बराबर a प्लस n का मान 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घटाया 1 को d से गुणा किया d, तो a2 का मान हो गया a प्लस d। इसी तरह a3 जब हम ज्ञात करते हैं a प्लस 3 माइनस 1 अर्थात 2 गुणा d, तो a3 बराबर हो गया a प्लस 2d। इसी तरह चौथे पद का मान हम कह सकते हैं a प्लस 3d, पाँचवें पद का a प्लस 4d। इसी तरह 10वें पद का मान हम कह सकते हैं a प्लस 9d। इसी तरह अब आप बताइए 15वें पद का मान ज्ञात करना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? हाँ, a प्लस 14d। अब चलते हम आगे। इसके लिए एक उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें एक एपी दे रखी है आपको 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करो। इसके लिए सबसे पहले हम a बराबर 10, n बराबर 30, d बराबर वही a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 बराबर हो गया -3। अब आपको a n ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेना है a प्लस n माइनस 1d। इसमें संख्याएं रखते हैं, तो a n अर्थात n बराबर 30, तो a 30 बराबर a का मान 10, n माइनस 1 n का मान 30 और -1 और गुणा d का मान -3। तो हल करने पर 10 प्लस 30 में से 1 घटाया 29 गुणा 3। 29 को -3 से गुणा करते हैं तो -87 प्लस 10 हल करने पर आया 77, अर्थात 30वें पद का मान होगा आपके पास 77। अब लेते हैं एक और उदाहरण, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 5 है। इसमें एक एपी दे रखी है आपको 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 639 है? इसके लिए आपको सबसे पहले a का मान है 3, an जो 639 दे रखा है वो कौन सा पद है? तो an का मान 639, d वही a2 माइनस a1, 15 माइनस 3 बराबर 12। सूत्र काम में लेते हैं वही a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर an। सूत्र में संख्याएं रखते हैं, a का मान 3, n ज्ञात करना है -1 गुणा d का मान 12 बराबर 639। अब
3 ब्रैकेट में जो n-1 है उसको 12 से गुणा करते हैं, तो 12 को n से गुणा किया 12n, 12 को -1 से गुणा किया -12 बराबर 639। तो 12n -12 और +3 को हल करने पर -9 बराबर 639। तो 12n बराबर 639, जो आपके इधर -9 है उसका पक्षांतरण कर दिया, +9 हो गए। 639 में 9 जोड़े 648, तो n बराबर 648/12 बराबर 54। अर्थात इस श्रेणी का जो 54वां पद है वो आपका 154वां पद जो है वो 639 है। चलते हैं अगले सवाल में, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 6 है। इसके अनुसार आपको एक एपी दे रखी है 7, 13, 19 का 205। दोबारा देखिए 7, 13, 19 में 205 तक कितने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करनी है। कोई श्रेणी है जो शुरू होती है 7 से और समाप्त होती है 205 पर, तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो यहाँ a बराबर 7, d बराबर 13 - 7 बराबर 6, an 205 और आपको n ज्ञात करना है। तो सूत्र वही काम में लेते हैं अपन, a + n - 1 × d बराबर an होता है। इसमें संख्याएं व्यवस्थित करते हैं, तो a का मान 7 + n - 1 d, क्योंकि n ज्ञात करना है, d का मान 6 बराबर 205। 7 + 6 को n से गुणा किया, 6n - 6 1 से गुणा करने पर बराबर 205। 6n बराबर प्लस के 7 माइनस के 6 को हल करने पर 1 बराबर 205। तो 6n बराबर 1 का पक्षांतरण करेंगे, 205 - 1 हो जाएगा। तो n बराबर 204/6 बराबर 34। अर्थात इस श्रेणी में कुल 34 पद है। पदों की संख्या कितनी आई? 34। अब लेते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या 7। इसमें आपको बताना है कि श्रेणी का तीसरा पद आपको 12 दे रखा है तथा 50वां पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करना है। हल करना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अभी पिछले सवाल में बताया गया था, a3 बराबर 12 आपको दिया हुआ है, तो a3 बराबर होता है a + 2d बराबर कितना दिया हुआ है? 12। तो ये समीकरण हो गई आपकी 1। अब a 50 बराबर 106, तो 50वें पद को हम a + 49d बराबर 106, ये हो गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 1 और 2 समीकरण को लिखते हैं, तो a + 49d बराबर 106 और a + 2d बराबर 12। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, अब आपको पता है घटाते समय नीचे वाली संख्या के निशान बदलते हैं, तो हमने नीचे वाली संख्या के निशान बदल दिए हैं। अब हल करते हैं तो आपका आता है 47d बराबर 94। तो d बराबर हो गया 94/47 बराबर 2। अब आगे हमें, क्योंकि d का मान आया है तो a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और आपके पास समीकरण 1 थी, a + 2d बराबर 12, तो a + 2 गुणा d का मान 2 बराबर 12। तो a बराबर 12 और 4 का पक्षांतरण कर दिया, 12 - 4 बराबर 8। अब हमें ज्ञात करना है 29वां पद।
तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए वही आपको सूत्र लगाना है। पहले ए 29 बराबर ए का मान 8 प्लस एन का मान 29 माइनस 1 गुणा सार्वंतर 2। तो 8 प्लस 29 में से 1 घटा 28 इंटू 2। तो 8 प्लस 28 को 2 से गुणा कर लिया 56, 56 में 8 जोड़े 64। तो आगे चलते हैं। उदाहरण संख्या 8। क्या AP 3, 7, 11 का एक पद 184 है? तो इसको समझने के लिए A बराबर 7, AN बराबर 184, D बराबर A2 माइनस A1, 7 माइनस 3 बराबर 4। तो N ज्ञात करना है। N ज्ञात करने के लिए A बराबर 3, N आपको ज्ञात करना है -1 गुना D का मान 4 बराबर 184। तो 3, 4 को N से गुणा किया 4N, 4 को 1 से गुणा किया -4 184। यहाँ देखिए -4 और +3 को हल करने पर 1 आएगा, जिसका पक्षांतर कर देंगे, -1 आएगा तो +1 हो जाएगा। तो 4N बराबर 184 प्लस 1, तो ये हो गया 185। तो N बराबर 185/4, जिसको हल करने पर आपके पास आया है 46 सही 1/4। कहने का अर्थ है क्योंकि कोई भी पद होगा तो पूर्णांक संख्या में होगा, और यहाँ पद का मान N का मान पूर्णांक संख्या नहीं आई है, भिन्न में आई है, इसलिए इस श्रेणी का ये जो 184 है वो कोई पद नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, शेष उदाहरण पढ़ेंगे